पिछले कई दिनों से देश भर में और मध्य प्रदेश में खराब मौसम और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो रही है, भारी तबाही मचा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ तत्काल सर्वे आरंभ करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमने पिछला वीडियो बनाया था ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश को लेकर, उसके बाद फिर से एक बड़ा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे कि किन किन किसानों को कितना कितना फसल मुआवजा और किस हिसाब से मिलेगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके यहाँ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई है, सर्वे हुआ है नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताना। प्रदेश भर में सोमवार और मंगलवार के अलावा अगर हम बात करें तो पहले से खेतों में खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है। सरकार के पास 20 से ज़्यादा जिलों की रिपोर्ट पहुंच चुकी है जहां नुकसान हुआ है। सरकार ने कलेक्टरों को राहत राशि बांटने के लिए भी बजट आवंटित कर रखा है। सर्वे रिपोर्ट के बाद वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए प्रभावित किसानों के नाम जारी कर दावे आपत्ति ली जाती है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद 15 दिन में किसानों को मुआवजा देने की टाइमलाइन तय की गई है। अगर हम बात करें तो कल रात को भी बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जहां किसानों की फसलें खराब हुई। उससे पहले भी एक बार और हो चुकी है, जहां 11 से लेकर 20 फरवरी के बीच में सरकार ने सर्वे के निर्देश दिए थे और बहुत जगह सर्वे टीम पहुंच गई है, कहीं कहीं जगह ना पहुंची है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके यहाँ सर्वे हुआ है नहीं हुआ है। आगे हम इसमें बात करेंगे कि किसानों को कितने नुकसान पर किस हिसाब से कितना फसल मुआवजा या राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद इसे इतना शेयर करें ताकि सरकार के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं जो सरकार की निगाहों में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि 25 से 33% अगर नुकसान होता है तो 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। 33 से अगर 50% नुकसान होता है तो इस पर 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का सरकार की तरफ से एक प्रावधान है। 50% से अधिक अगर नुकसान होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा यानी कि 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर हम बात करें तो किसानों को फसल नुकसान पर बीमा राशि दी जाती है। यह राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली मुआवजा राशि से अलग होती है, यानी कि फसल मुआवजा राहत राशि अलग होती है, साथ ही साथ फसल बीमा राशि अलग होती है। इन दो चीज़ों में किसानों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ किसान कहते हैं कि सर हमें फसल मुआवजा नहीं मिल रहा, कुछ कहते हैं राहत राशि नहीं मिलती, कुछ कहते हैं कि फसल बीमा नहीं मिलता। तो इन दो चीज़ों में अंतर है। राहत राशि फसल मुआवजा अलग होता है, साथ ही साथ फसल बीमा राशि अलग होती है। अब बात करें तो सीहोर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश में आधा दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं जो जिले में आते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ओलों की बरसात हुई है और फसलें पक चुकी थी। वहाँ पर जो गेहूं की बालियाँ हैं वो नीचे गिर गई है। किसानों का कहना है कि गेहूं का कलर पूरी तरह से खराब हो गया, जिससे 200 से 300 रुपये प्रति कुंटल भाव कम देखने को मिलेगा, जिससे जिले में 80% रकबे में गेहूं की जो फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है और ऐसे समय में ये बारिश हुई है, नुकसान तय है। 15 से 20% रकबे में तो कटाई पहले ही हो चुकी है। खेतों और खलिहानों में कटी फसलें जो पड़ी है वहाँ पर भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो नुकसान का काम शुरू हो चुका है, सर्वे पूरी तरह से सभी जगह चल रहा है, कुछ जगह नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर गेहूं चने की जो फसल है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई। हम बात करें नर्मदा जिले की, जहां 94 से ज़्यादा गांव हैं और वहां पर फसलें खराब हो चुकी है। पिछले कुछ कई दिनों से इटारसी सिवना मालवा के जो गांव हैं 72 गाँव में ओलावृष्टि और बारिश हुई है। 200 से ज़्यादा ग्राम के वजन के जो ओले वहाँ पर गिरे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो ओलावृष्टि और बारिश से सिवनी मालवा के 40 और इटारसी क्षेत्र के 32 से ज़्यादा गाँवों में फसल को नुकसान पहुँचा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो खंडवा जिले में करीब 2.25 लाख हेक्टेयर रकबे में गेहूं तो 90,000 हेक्टेयर में चने की फसलों की जो बोनी है वो हुई थी। कृषि विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में 20% फसलों की कटाई हो पाई थी। सूख कर काटने के लिए फसलें तैयार हो गई थी और हरी 80% फसलें अब भी खेतों में लहरा रही है। हरसूद तहसील में 100% यानी कि 100% नुकसान हुआ है। खंडवा से लेकर जितने भी गाँव हैं या तहसील है वहाँ पर 50% नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसी जगह है जहां पर किसानों को भाव भी कम मिलेंगे। तेज़ बारिश से 50 से ज़्यादा गाँवों में फसलों को जो नुकसान हुआ उसकी वजह से पूरी तरह से उनकी फसलें चौपट हो चुकी है और सरकार और उनकी तरफ से जो सर्वे टीम है वो खेतों तक पहुंच रही है और सर्वे का काम लगातार जारी है। अब बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री साहब है मोहन यादव जी, उनकी तरफ से कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए हैं। तो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे तत्काल आरंभ करें।
ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तरफ से आदेश है। जो भी किसान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ है उसका सर्वे गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। किसानों को उचित राहत राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण सर्वे की मॉनिटरिंग करें, यानी कि किसानों के खेतों में पहुंचे और किसानों से बात करें। साथ ही साथ विधायक, कलेक्टरों और तहसीलदारों के साथ मिलकर पूरी तरह से जो सर्वे का काम है वो निपटाएं और जल्द से जल्द किसानों को फसल मुआवजा राशि या राहत राशि देने का काम शुरू करें। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तरफ से तत्काल निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने आज शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील, ग्राम मोहम्मदपुर और बापचा ग्राम में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों का निरीक्षण किया और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही साथ वो किसानों के खेतों में भी पहुंचे और किसानों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है और 100% आपका जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा या राहत राशि आपको जल्द मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार इस समय किसानों के साथ खड़ी है। एदल सिंह कसाना जो कृषि मंत्री है उनका भी ट्वीट आप देख लीजिए। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा किसान भाइयों को मिलेगा। किसानों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे का कार्य जारी है। किसान भाई चिंता ना करें, नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। ये आप देख सकते हैं कि जो कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना, उनका ट्वीट अभी देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना ने क्या कहा? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश दे दिए। किसान भाई चिंता ना करें, क्षतिग्रस्त हुई फसलों का सर्वे किया जा रहा है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को मिलेगा। सरकार हर कदम पर किसान भाइयों के साथ खड़ी है। नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। ये कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना द्वारा कहा गया है, जो किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की तरफ से उनका एक ट्वीट देखने को आपको मिल रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है और क्या ट्वीट में अपने में आगे उन्होंने एक जो पोस्ट है वो की है। फसल क्षति के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति, जिला के कलेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर राजस्व, कृषि, उद्यानिकी एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संयुक्त दल गठन कर सर्वेक्षण कार्य कराया जाए। सर्वेक्षण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावित किसानों की उपस्थिति में सर्वे कार्य पूर्ण किया जाए। यानी कहना है कि किसान के सामने सर्वे किया जाए और पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ ये काम शुरू होना चाहिए। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रभावित किसानों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए तथा सभी ग्रामवासियों को सूची पढ़कर सुनाई जाए। ग्रामवासियों के दावे, आपत्ति यदि कोई हो तो प्राप्त किया है। यानी कोई किसान अगर आपत्ति उठाता है कि मेरी फसल का जो सर्वे वो ठीक तरीके से नहीं किया है तो उसकी आपत्ति भी स्वीकार की जाए। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिए प्रावधान अनुसार फसल क्षति हेतु पीड़ितों को राहत राशि का वितरण किया जाए। सर्वेक्षण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा, अगर कोई किसान आपत्ति उठाता है, पंचायत की तरफ से आपत्ति उठती है, गाँव का कोई नागरिक उठाता है, तो उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाए और पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ किसानों का जो सर्वे वो संपन्न किया जाए। अब बात करते हैं कि कितने दिनों में और कब किसानों को फसल मुआवजा और राहत राशि मिलेगी। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट एमपी की तरफ से एक ट्वीट आया है। ओलावृष्टि के सर्वेक्षण और किसानों को राहत के लिए जिलों में प्रक्रिया प्रारंभ। राजस्व महाअभियान की अवधि अब तक 10 मार्च तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा में दिए निर्देश। यानी कि 10 मार्च तक राजस्व महाअभियान की जो काम करने का जो सिलसिला है वो 10 मार्च से पहले ख़त्म करना है और उसके बाद जो है राहत राशि का काम शुरू होगा। यानी कि 15 से 20 मार्च से पहले जब तक आचार संहिता नहीं लगती है उससे पहले किसानों को राहत राशि का काम और मुआवजा राशि का काम देने का निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। आपको पता होगा कि मार्च के अंत में या फिर अप्रैल में आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले सीएम किसान कल्याण निधि योजना की राशि किसानों के खाते में पहुंचेगी और उससे पहले ही किसानों को राहत राशि, फसल मुआवजा राशि देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो फसल बीमा भी हो सकता है कि किसानों को खातों में डाला जा सकता है, क्योंकि किसान इस समय आंदोलन कर रहा है और सरकार भी परेशान है और किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार नहीं चाहती कि चुनाव से पहले उन्हें नाराज किया जाए। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, वीडियो में कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो इसलिए लंबा बनाया गया क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी थी। आपको आपके सामने ये चीज़ें हमने रखी है, किस हिसाब से फसल मुआवजा मिल रहा है, किस हिसाब से